आप सुन रहे हैं अल कमर साइबर वर्ल्ड की इस्लामिक आवाज़। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मुझसे कबल आपने पीरे तरीक़त औलादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयद अबरारुल क़ादरी साहब क़िबला से आपने बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाअत किया और मुनाज़रे का चैलेंज भी आपने समाअत किया। ये वो शख्स है कि इन्होंने कई मुनाज़रे भी किया है और ये हमारी जमात के बहुत बड़े मुनाज़िर का नाम सरकार अबरार मिल्लत है। और ये नहीं कि सिर्फ बोलते हैं, बहुत बड़े मुहर्रिर भी हैं, 12 से 13 किताबों के राइटर भी हैं आप। और आज जो इन्होंने तकरीर किया है, ये हुजूर शेरे नेपाल का फैजान बोल रहा था। लेकिन आइए 40 साल पीछे चलते हैं, नेपाल की तारीख को आप पढ़े। हुजूर शेरे नेपाल ये ऐसी वैसी शख्सियत का नाम नहीं, महाराजा के रूहानी औलाद का नाम है। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने कहा, जब मुंबई आयशा अपार्टमेंट में सरकार अबरार मिल्लत के साथ एक प्रोग्राम में शिरकत हुई तो हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि नेपाल के हैं आप, शेरे नेपाल को जानते हैं? मैंने कहा हुजूर हाँ मैं जानता हूँ। कहा कि नेपाल की सरजमीन पर अगर कोई मसला के आला हजरत का काम करने वाला है तो वो शेरे नेपाल की जात है। सरकार हुजूर काजी शहरे बनारस का मैं खलीफा हूँ, हजरत ने मुझे भेजा और सरकार काजी शहरे बनारस ने फरमाया कि नेपाल की सरजमीन पर अगर कोई हक पर है तो वो शेरे नेपाल है, वो शेरे नेपाल है। लेकिन आज जो लोग बकवास करते हैं, आओ हम ऐसे वैसे पीर के मुरीद नहीं, हम ताजुल शरिया के मुरीद हैं। मेरे पीर ने अपनी किताब फतवा ताजुल शरिया जिल्द 2 में लिख दिया है और मैं अपने पीर के फतवों पे जब तक जमीन पर जिंदा रहूंगा अमल पैरा रहूंगा। मेरे पीर ने लिख दिया है कि वो गुमराह है, काफिर है, बददीन है। और सुनो, जितने लोगों के मानने वाले हैं सब इसी के जुमरे में हैं। मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने हुजूर शेरे कालपी, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल। हजरात, मैं पहली बार इस स्टेज पर आया हूँ, मैं आया नहीं हूँ, मुझे बनारस से मेरे मुर्शिदे इजाजत ने भेज दिया। कहा जाओ मेरे बड़े भाई शेरे नेपाल के पर जलसे बरकातुन नबी में और वहां तकरीर करके आओ। मैं वहां से चला, हुजूर शेरे नेपाल की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद मैं एक अर्ज कर रहा था, 40 साल पहले नेपाल पीछे आए और नेपाल की तारीख पढ़े तो आपको बात समझ में यही रिसर्च होगा कि 40 साल 50 साल पहले नेपाल की सरजमीन पर न किसी गांव में आलिम थे, न मुहद्दिस थे, न मुक़र्रिर थे, न राइटर थे, न इमाम थे। आज जो पूरे मुल्क नेपाल में ये जितने उलमा है ये सब हुजूर शेरे नेपाल का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, आमले हुजूर शेरे कालपी। लेकिन आइए
किसी से कोई मुरीद हो, लेकिन कामिल पीर वही होगा जो बरेली मरकज से जुड़ा होगा, जो बरेली के ताजुल शरिया का नहीं, वो किसी का नहीं है। इसलिए कि बरेली हमारा मरकज है और मरकज से ये पैगाम मिला है कि अगर जो ताजुल शरिया का होगा वही शेरे नेपाल का होगा, और जो शेरे नेपाल का नहीं होगा वो ताजुल शरिया का भी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बोलिए जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बरेली हमारा मरकज है। बरेली शरीफ से जिन पीरों का कनेक्शन नहीं है, समझे वो चाहे किसी को मुरीद कर ले या खिलाफत दे दे या चाहे जो भी इल्म दे दे, हम अपनी निगाहों में न हम उसे आलिम मानते हैं, न मुनाजिर मानते हैं, न पीर मानते हैं। हमारा पीर वही होगा जो बरेली का वफादार होगा, ताजुल शरिया का गुलाम होगा, मुफ्ती आजम का गुलाम होगा। लेकिन और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज सबसे बड़े आलिम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। दो बड़े आलिम थे हिंदुस्तान में, एक पीर व मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमा, दूसरे हुजूर मुहद्दिस कबीर। लेकिन आज सदरुल शरिया अलैहि रहमा के बेटे का जवाब नहीं, पूरी दुनिया का मुनाजिर एक तरफ और मुहद्दिस कबीर का नेता एक तरफ। इसलिए कि मुहद्दिस कबीर ऐसे वैसे घराने के मुहद्दिस का नाम नहीं, बल्कि सदरुल शरिया अलैहि रहमा के इल्म के वारिस का नाम है, वारिस उलूम सदरुल शरिया का नाम है। पूरी दुनिया में जाए, बस्ती बस्ती, करिया करिया, आज जो नारा लगता है, जो इस नारे से खुश है वही सुन्नी है, और जो इससे खुश नहीं है वो सुन्नी नहीं है। और हुजूर शेरे नेपाल का भी फरमान है, क्योंकि सरकार ताजुल शरिया ने कहा था कि शेरे नेपाल आला हजरत के एक मिशन का नाम है, महारायरा के आसनुल उलमा की रूहानी बेटा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर शेरे नेपाल, फैज़ाने हुजूर गाज़े मिल्लत। लेकिन आइए, मेडिकल साइंस आप जानते हैं, बच्चा जब औरतों को पेट में होता है तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। एक जगह मैं प्रोग्राम में गया, एक बच्चा आया सामने, मैंने उसे बुलाया, 50 रुपया दे दिया, मैं मेहमानी में था, बच्चा खुश हो गया। तो उसका बाप बोला, हजरत ये हुजूर शेरे नेपाल का फैजान है। मैंने पूछा ये कैसे? कहा कि जब मां के पेट में था, अल्ट्रासाउंड कराया गया, डॉक्टरों ने कहा आपकी बीवी के पेट में लड़की है, फिर कराया, कहा लड़की है। जब हुजूर शेरे नेपाल की बारगाह में गया, हजरत ने कहा कि बेटा घबराओ मत, तेरी बीवी के पेट में लड़का है, और ये कोई और नहीं है, ये हारून बरकाती साहब किबला, फारूक बरकाती साहब किबला। ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे आलिम का नाम नहीं, हिंदुस्तान में बड़े बड़े स्टेजों पर तकरीर करते हैं, क्योंकि जिसपे वलियों का फैजान हो जाए वो बेअदब बड़े आलिमों से भी बड़ा नजर आता है। और याद रखें, वलियों के गुलामी का पट्टा अगर आपने गलों में लपेट लिया है, पहन लिया है, तो याद रखें यहाँ भी कामयाब रहेंगे, कल मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। बलम बौरा से बड़ा कोई आलिम आज तक पैदा नहीं हुआ। कल हाशिर क्या होगा कि
शक्ल में वो जहन्नम में चला जाए। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था मेडिकल साइंस के हवाले से, हजरत अल्लामा फारूक साहब क़िबला चतुर्वेदी परेशान थे। हजरत ने कहा घबराओ मत, जब विलादत का वक्त करीब आएगा तो इंशाअल्लाह लड़का ही पैदा होगा। बोले बोले जब वक्त करीब आया है तो बेटा पैदा हो गया। सुभान अल्लाह। डॉक्टर परेशान था, पूछा भाई ये बात है क्या? मैंने तो 3 बार अल्ट्रासाउंड किया है लेकिन इसमें लड़की बताया गया है। अरे किसने तुझे बता दिया था बेटा पैदा होगा? अल्लामा फारूक ने जवाब दे दिया कि मेरे पीर शेरे नेपाल ने कह दिया कि बेटा घबराना मत, तेरी बीवी के पेट में बेटा। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हुजूर शेरे नेपाल के बारे में बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के हमारे अकाबिर उलमा अहले सुन्ना है, उनकी बारगाहों में पहुंचे, सबका यही जवाब मिलेगा कि नेपाल की सरजमीन पर अगर किसी ने काम किया है सुन्नियत का तो वो जात हुजूर शेरे नेपाल की जात है। इतने उलमा इस स्टेज पर है, इतने सामईन हैं, मुझे तो बरेली का मंजर नजर आता है। बोले इसलिए कि जिन्हें बरेली जाना हो कहीं और मत जाओ, लोहना शरीफ आ जाओ, बरेली पहुंच जाओ। इसलिए कि लोहना का कनेक्शन बरेली से है और बरेली का बगदाद से है और बगदाद शरीफ का डायरेक्ट मदीना शरीफ से है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो मेरी तकरीर होगी, क्योंकि इस वक्त मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है। बहुत सारे उलमा की तकरीर भी आपको समाप्त करनी है। और मिंबर शरीफ पर आप शेरे कालपी हुजूर सैयद गियास मियां साहब क़िबला की चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं। हुजूर शेरे कालपी की भी आपको तकरीर समाप्त करनी है। जब ये रज़वियात पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आला हजरत का शेर बोल रहा है, इसलिए कि अहले बैत है और अहले बैत अगर पतले भी है तो दुनिया के बड़े बड़े पहलवान से भी ताकतवर है, क्योंकि इनके रगों में हैदरी खून है। फातिमा ज़ोहरा के दो का ये परवरदा है। और क्यों ना हो आले नबी की इज्जत और एहतराम करने का सलीका अगर हमें दिया है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका रुतबा बड़ा है हजरत शेरे नेपाल, आप पर दुनिया फिदा है हजरत शेरे नेपाल। अस्सलामु अलैकुम।